इतने ज्ञानी हैं, आपने 18 पुराण की रचना किया, लेकिन आप अगर चाहते तो महाभारत जैसा युद्ध नहीं होता। आपके रहते हुए और स्वयं जो ब्रह्म के अवतार है भगवान श्री कृष्ण के होते हुए महाभारत जैसा युद्ध हो गया। इतना बड़ा नरसंहार करवा दिया। अगर उस जगह मैं होता, उस जगह मैं होता तो युद्ध को नहीं होने देता, दोनों पक्षों में समझौता करा देता, इतना बड़ा युद्ध नहीं होता। और आपने ऐसा क्यों किया? क्यों युद्ध होने दिया? क्यों महाभारत करा दिया? क्यों नहीं रोका पांडव कौरव को? क्यों नहीं समझाया कि मत लो, इतना बड़ा नरसंहार ना हो? यह आपने अच्छा नहीं किया। जन्मेजय ने कहा तो व्यास जी ने कहा, महाराज जो होनी है वो होकर रहेगी, होनी टलती नहीं है। और ये होनी थी, महाभारत का युद्ध होना था, इन लोगों को इसी जगह मारना था। एक प्रसंग आया कि अभिमन्यु जो था ये चंद्रमा का पुत्र वार्चा था, इसका नाम था। देवताओं, जब देवता लोग द्वापर में अवतार लेने लगे, देवताओं ने चंद्रमा से कहा अपने पुत्र को भी भेजो। तो चंद्रमा ने कहा मेरा बेटा मुझसे बहुत प्रीत करता है, मैं अपने बेटे को नहीं भेजूंगा। कहीं भेजना पड़ेगा, सब लोग हम जा रहे हैं तो तुम्हें भी भेजना पड़ेगा। तो चंद्रमा ने कहा भेजूंगा तो, लेकिन 18 वर्ष में ही बुला लूंगा। तो वही वाचा आकर अभिमन्यु बनता है। तो ये पूर्व निर्धारित था किसको 18 वर्ष में मर जाना। होनी होकर रहती है, होनी टलती नहीं है। ये बात व्यास जी ने कहा। कहना व्यास जी आप गलत कहते हो, बिल्कुल गलत कहते हो, मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं। होनी मिटाई जा सकती। अच्छा बताओ हमारी में क्या लिखा है, हमारी किस्मत में क्या लिखा है? बताओ। मैं होनी को मिटा दूंगा, मैं होनी को मिटा दूंगा, जन्मेजय ने कहा। तो व्यास जी ने कहा फिर सुनो राजा जन्मेजय, अगर तुम्हारे अंदर शक्ति है तो मिटा देना होनी को, मैं तुम्हारी बात बता रहा हूं। एक बार तुम काले घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने को जाओगे, तुम्हारा भविष्य में बता रहा हूं। काले घोड़े पर बैठ करके शिकार खेलने जाओगे और शिकार खेलने दक्षिण दिशा को जाओगे, और दक्षिण दिशा को जाओगे तो समुद्र के किनारे पहुंचोगे तो वहां पर तुम्हें एक सुंदर नारी मिलेगी। उस नारी को तुम बुला लाओगे, उस नारी को लाओगे अपने महल में, उससे विवाह कर लोगे, उससे विवाह करोगे। और विवाह करने के बाद तुम एक यज्ञ कराओगे। एक मेरा सलाह है कि उस यज्ञ में जो ब्राह्मण बुलाना वो बुजुर्ग ब्राह्मण बुलाना, युवा ब्राह्मणों को नहीं बुलाना। लेकिन ये तुम्हारा भविष्य बता रहा है कि तुम युवा ब्राह्मणों को बुलाओगे यज्ञ में, और ब्राह्मण तुम्हारी रानी को देख करके हंसेंगे, रानी को देख करके हंस देंगे। बस तुम क्रोध में सारे ब्राह्मणों को सजा दोगे, उनको सजा दोगे। जो सजा दोगे तो ब्राह्मण लोग तुम्हें कुष्ठ रोग होने का श्राप दे देंगे, और उस श्राप से तुम मर जाओगे। ये मैं तुम्हारा भविष्य बता रहा हूं। अगर रोक सको तो रोक लो इस होली को। जन्मेजय ने कहा ठीक है, देखो मैं होली को होने नहीं दूंगा, मैं आज के बाद शिकार खेलने जाऊंगा ही नहीं। जब जाऊंगा नहीं तो सब घटना घटेगी कैसे? और जाऊंगा तो काले घोड़े से नहीं जाऊंगा। देखिए जन्मेजय का प्रमाण। कुछ दिन बीत गए, कुछ दिन बीत गए, फिर मैंने कहा चलो शिकार खेलने चलते, चले काले घोड़े से नहीं जाएंगे। जब काले घोड़े से जाएंगे नहीं तो घटना घटेगी नहीं। अस्तबल को पहुंचे तो संयोग देखिए और कोई घोड़ा था नहीं, काले घोड़ा मिला। कहा चलो कोई बात नहीं, काले घोड़े जाएंगे लेकिन हम दक्षिण को नहीं जाएंगे, उत्तर जाएंगे, क्योंकि घटना तो दक्षिण में घटी। अब वो गए काले घोड़े से उत्तर शिकार खेलने, लेकिन ऐसा संयोग बना कि घोड़ा बहक गया और घोड़ा दौड़ता दौड़ता दक्षिण पहुंच गया। समुद्र के किनारे पहुंचा, एक सुंदर स्त्री मिली। कोई बात नहीं, इसको बुला, अब याद है सब कुछ व्यास जी ने जो कहा है, इसको ले चलेंगे लेकिन विवाह नहीं करेंगे। जब विवाह नहीं करेंगे तो वही घटना नहीं। बुला रहे घर को बुला रहे और उससे ब्याह भी कर लिया, ब्याह भी कर लिया। और ब्याह करने के बाद व्यास जी ने कहा था कि बुजुर्ग ब्राह्मणों से यज्ञ कराना, लेकिन युवा ब्राह्मणों को बुला लाए, ब्राह्मणों को बुला लाए। और ब्राह्मणों रानी को देख करके ब्राह्मण लोग हंसने लगे। इस बात से क्रुद्ध होकर के बहुत सजा दिया ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा और तुम मर जाओगे रोग में। जब ये श्राप हो गया तब व्यास जी की बात जन्मेजय को याद है। व्यास जी ने कहा था वही तो आज घटना घट गई।
व्यास जी के आए पास कदमों में गिर गए, महाराज मुझे क्षमा करो, मैंने आपकी बात को नहीं माना, मुझे क्षमा करो, किसी तरह से मेरे प्राण बचाओ महाराज, किसी तरह से मेरे प्राण बचाओ। आपने कहा था लेकिन हमने माना नहीं, हम किसी तरह से मेरे प्राण बचाओ। व्यास जी ने कहा सुनो, एक उपाय मैं बता रहा हूं, मैं यहां पर महाभारत की कथा का वर्णन करने जा रहा हूं, महाभारत की कथा वर्णन करने जा रहा हूं, और कथा में कहीं पर कोई संदेह नहीं करना, शंका नहीं करना, वरना इसके जिम्मेदार तुम बनोगे। सारी कथा विश्वास से सुनना, और सारी कथा अगर विश्वास से सुन लिया तो मैं तुम्हारे श्राप को ठीक कर दूंगा। और व्यास जी कथा कहने लगे, जन्मेजय सुनने लगे। कहते कहते महाभारत की कथा में व्यास जी ने कहा कि महाभारत के युद्ध में भीम ने लड़ते लड़ते हाथियों को पकड़ पकड़ के ऐसे पकड़ के घुमा दिया, इतने हाथी आकाश में उछाल दिए कि वह हाथी आज भी आकाश में मंडरा रहे हैं। भीम के द्वारा फेंके गए हाथी आज भी आकाश में मंडरा रहे हैं। नाक सिकोड़ लिया, जन्म झूठी कथा कह रहे, आज भी वो कितने दिन हो गए, आज भी हाथी मंडरा है, झूठ कथा कह रहे, झूठी कथा कह रहे व्यास जी। जान गए व्यास जी का जन्मेजय, हमने कहा था कि कथा पर संदेह मत करना, लेकिन संदेह कर लिया तुमने, कथा पर संदेह कर लिया कि हम झूठी कथा कह रहे, देखो प्रमाण देखो। और व्यास जी ने आवाहन किया, वो हाथी स्वर्ग से आकर के गिरने लगे। कथा पर संदेह कर लिया, सारे शरीर का कुष्ठ रोग तो खत्म हो गया, लेकिन एक दाग कुष्ठ रोग का बच गया, और उसी दाग के कारण राजा जन्मेजय की मृत्यु हो गई, मर गए। तो ये कथाएं एक शिक्षा देती हैं कि जो विधाता ने लिख दिया है वो होनी होकर रहेगी, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। इसलिए होनी को होने दो, भगवान को दोष मत दो। भगवान बड़ा गलत है, भगवान गलत करता है, भगवान गलत नहीं करता है, भगवान जो करता है अच्छा करता है। हम जो सुख कर रहे हैं, जो दुख कर रहे हैं, ये हमारे कर्मों का फल है। भगवान न किसी को सुख देता है, काहू न को सुख दुख कर दाता। भगवान न किसी को सुख देता है, न किसी को दुख देता है, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपनी कर्म का फल भोग रहा है, न कोई किसी को सुख देता है। लेकिन जो भाग्य में होगा मिलेगा। भाग्य क्या है? जो कल का हमारा कर्म था वही आज का हमारा भाग्य है। हम गए कहने भैया मेरिट के हिसाब से नौकरी मिलेगी, मेरिट क्या है? तो मेरिट ऐसे बनती, जब पढ़ोगे तब मेरिट बनेगी, जब कल पढ़ा नहीं तो आज मेरिट नहीं बनेगी। तो ये हमारा भाग्य, हमारी मेरिट है, और जो हमने पढ़ा है वो हमारा कर्म है। तो जो विधाता ने लिख दिया है वो होनी होकर रहेगी। तो वही नारद जी कहते हैं कि कहा मुनि हिमंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, वो देव दनुज नर नाग मन को न मेट निहार। हाँ, ऐसा है कि जो जो मैंने पर में दोष वर्णन किया है वो सारे दोष शिव जी में हैं। अगर शिव जी तुम्हारे दामाद बन जाते हैं तो अवगुण भी गुण बन जाएंगे, अवगुण भी गुण बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि शुभ और अशुभ सलिल सब भाई। गंगा में तमाम गंदी नदियां जाकर के मिलती हैं, लेकिन गंगा कभी अपवित्र नहीं होती, हमेशा पवित्र रहती है। इसलिए समर्थ को नहीं दोष को सहन। शिव जी में सामर्थ्य दोष नहीं, इसलिए जाओ कह दो अपने पुत्री से तपस्या करें, और तपस्या करके शिव जी की तपस्या करें और शिव जी को प्रसन्न करें और उनको पति होने का वरदान ले, और सारे अवगुण गुण में बदल जाएंगे। पार्वती भी सुन रही थी, और पार्वती जी ने कहा पिताजी आज्ञा दी, अब मैं तपस्या करने जाऊंगा। तपस्या करने के लिए चल देती हैं। इधर एक राक्षस होता है, शिव जी समाधि में एक राक्षस होता है जिसका नाम तारकासुर। तारकासुर का बहुत उत्पात बढ़ता है। देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि तारकासुर का वध कैसे होगा? ब्रह्मा ने कहा जो शिव से पुत्र होगा वही तारकासुर का वध करेगा। इधर शिव ने वही विवाह नहीं किया है। शिव जी वैरागी हो गए हैं। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि जाओ शिव के अंदर काम का भावना पैदा करो, वो विवाह करें, उनसे पुत्र होगा तब तारकासुर का वध होगा। कामदेव अपनी सेना को लेकर गया, अप्सराओं को लेकर गया वहां पर, और वहां पर काम का प्रभाव डाला कि शिव पर असर नहीं पड़ा। तब कामदेव आम के वृक्ष पर बैठ करके पुष्पों का बाण मारता है। शिव जी को बाण लगा तो शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला, तब शिव जी नयन उघारा और चित्तवत काम भयो जल छा। कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की पत्नी आई और कहा प्रभु मैं विधवा हो गई हूं, मेरे पति को पुनः वापस करो। तो शिव जी ने कहा आज से तुम्हारा पति तो होगा, लेकिन वो अनंग होगा, यानी अंग वाला नहीं होगा, अदृश्य रूप में होगा। कहा लेकिन मेरा पति
साक्षात रूप में कर्म लेगा। तो कहा जब जदवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरण महामहिभारा। जब द्वापर युग में जदवंश में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, उनका पुत्र होगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा। कृष्ण तने हुई है पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। ऐसे वरदान दिया और सत्यवती वो वरदान लेकर चली गई। इधर शिव जी बैरागी हैं, उधर पार्वती तपस्या कर रही है। पार्वती की तपस्या को देख करके सप्तऋषि उनकी परीक्षा लेने के लिए आई। सप्तऋषियों ने कहा देवी तुम परीक्षा क्यों कर रहे, तपस्या क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो? सती ने कहा, पार्वती ने कहा बाबा हमारी बात सुनोगे तो हंसी आओगे। कहा क्यों? कहा मैं शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ। सप्तऋषि हंसने लगे। कहा हंसने वाली बातें कर रही है, अरे शिव ने रखा क्या है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पागल है, बिल्कुल पागल। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह मैं देवताओं के राजा इंद्र से करा दूं, तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह मैं भगवान विष्णु से करा दूं, तुम चाहो तो तुम्हारा विवाह कुबेर से करा दूं। अरे उस शंकर के पास क्या रखा है? सती जी ने कहा अगर पहले बताते तो हो सकता था, लेकिन अब तो ये जीवन शिव को समर्पित कर चुकी हूं। अब मैं विवाह करूंगी तो शिव से, वरना जीवन भर कुंवारी रहूंगी या शरीर को त्याग दूंगी। सप्तऋषि ने कहा देवी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, और ब्रह्मवाणी हुई कि अब तुम जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। और सती चली जाती हैं। इधर राम जी जाते हैं, शिव जी से कहते हैं शिव जी एक मेरी प्रार्थना है, अब विनती मम सुनो शिव, जो मुंह पर अतिनेह हो तो जाए विवाह हो शैलजे, ये मुझे मांगे दे, जाकर के पार्वती से विवाह करो। शिव जी ने कहा आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपकी बात को टाल भी नहीं सकता हूं, जाओ संदेशा दो। और गण को भेजा और कहा जाकर के विवाह की तैयारी करें। अब इधर संदेशा गया, राजा हिमाचल भी विवाह की तैयारी करने लगे और शिव जी भी विवाह की तैयारी करने लगे। देवताओं को संदेशा दे दिया, देवता लोग भी बारात के लिए तैयार हो गए, बारात की तैयारी करने लगे। देवता लोग अपने अपने वाहन को खूब सजा रहे हैं, अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। इंद्र देवता अपने हाथी को रगड़ा कर नहवा रहे हैं, बढ़िया माला वाला पहना रहे हैं। और कुबेर अपने विमान को लड़ियां सजा रहे हैं, को ऐसे तैयारी कर रहे हैं। लेकिन शिव जी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कहा सब लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, हमको कोई सजाए नहीं रहा है। कहा हमारे गण को बुलाओ। सब गण लोग आ गए और कहा इनको दुल्हा तैयार करो। अब दुल्हा को पहले क्या लगाते हैं माताएं, वो सरसों बांट करके क्या कहते हैं उसको लगाया जाता था, क्या कहते हैं, बुकवा, हमारे यहाँ बुकवा कहा जाता है। सरसों को पीस करके पीठ पर लगाया जाता है। अच्छा तो अब वहां पर बुकवा कैलाश पर्वत पर कहां रखा है, कहां रखा है बुकवा? गए शमशान की राख ले आए, शमशान की राख दुल्हा को लगा दिया, सारे शरीर पर राख लगा दिया। अब कहा इनको श्रृंगार कैसे किया जाए? मौर मिले, मौर लाओ। तो मौर कहां रखा है? तो शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट रही मौर समारा। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट रही मौर समारा। शिव ही शंभुगन कर ही श्रृंगारा, जटा मुकुट रही मौर समारा। एक सांप को पकड़ रहा है, सांप को ऐसे लपेट दिया और छोटी छोटी नागिनियां पकड़ रहे हैं, उनकी झालर बना दिया। कहा दुल्हा का मौर तैयार हो गया, बढ़िया झालर लटकी हुई है। कंकन किंकिन पहिरे प्याला, और तन बुभीत पटके हर छाला। दुल्हा को कपड़ा, तो वहां पर धोती लंगोटी कहां रखी है? बाघ की खाल आई। अब बाघ की खाल लपेट रहे हैं तो लपेट नहीं रही, रुक नहीं रही है। इसके लिए कोई बेल्ट चाहिए ना, बेल्ट बगैर जीन्स कहां, आजकल की जीन्स वाले बगैर बेल्ट के नहीं रुकते। जीन्स पैंट रुक जाते हैं, लेकिन जीन्स वाले की जीन्स नहीं रुकेगी बगैर बेल्ट के। अच्छा हाँ हो, यहाँ देख ये जीन्स वाले आजकल जो पहनते हैं तो इनके पीछे से आधा खुला रहता है, वो कोई फैशन है ये जीन्स वालों का। पहनने के लिए अजीब तरीके हैं। खैर तब शंकर जी के अब वो रुक नहीं रहा था गंबर, अरे कहा बेल्ट लाओ, बेल्ट तो बेल्ट क्या, एक सांप को
लाए और लपेट दिया। अब बाघंबर पहन लिया शंकर जी ने। अब दुल्हा बन गया। अब कहा सवारी। अब सब देवता तो अपनी अपनी सवारी से, कोई विमान से है, कोई मोर पर है, कोई तित पर, काहे के बस शंकर के लिए बैल आ गया, सवारी भी आ गई। अब सबकी तो बारात है, लेकिन शंकर जी की बारात नहीं की, बारात आ गई। जस दुल्हू तस बनी बाराता, जस दुल्हू तस बनी बाराता, दुल्हू तस बनी बाराता, दुल्हू तस बनी बाराता, जस दुल्हू तस बनी बाराता। और कौतुक विविध हो ही मर जाता, और विविध हो मत जाता, और विविध हो मत जाता, विविध हो मत जाता। एक संत ने कहा बारात कैसे चली, तो कहते हैं कि सज धज चली भये बाबा भंगेड़ी, सज धज चली भये बाबा भंगेड़ी, बुढ़वा बैल सवारी, बुढ़वा बैल सवारी। सज धज चली भये बाबा भंगेड़ी, बुढ़वा बैल सवारी, बुढ़वा बैल सवारी। कैसे कैसे बात यीशु जी के काने पत्थरे अंधरे और बहिरे, 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 लगड़ू चले कांग ओलारी, लगड़ू चले कान उलारी जी। काने पत्थरे अंधरे और बहिरे, लगड़ू चले कान उलारी जी, लगड़ू चले कान उलारी जी। दूल्हा काना खतरा सा शिव जी की बारात में। देवताओं ने सोचा इनकी बारात तो अजीब है। देवताओं ने कहा अपनी मंडली अलग करो, कौन बेइज्जती कराएगा इनके साथ। अब जितने देवता सब आगे आगे हो लिए, सारे देवता आगे आगे, बीच में शंकर जी और पीछे से इनके बाराती लेंगड़ा लूला सब चल दिया। और शंकर जी को बैल पर बैठाया गया। बैल पर बैठे तो लेकिन मुंह किधर की, पूंछ की तरफ, पूंछ की तरफ बैठ के बैठ। तो देवता आए, इंद्र जी आए, कहा बाबा ससुराल चल रहे, काहे नटवा कटा बुला, अरे मुहा उधार का कर ले हो, नहीं कहा कहीं कि दुल्हा सिरनी नहीं बिल्कुल। शिव जी ने कहा हमें नहीं बताओ, हम सब जानते हैं, हम मतलब से पीछे को मुंह किए। कहा कौन मतलब, कहा ही बताओ, तुम सब लोग तो देवता हो, कोई बात नहीं, लेकिन हमरे जो बाराती हैं भूत प्रेत, अगर रास्ते में कोई कांटा पड़ गया, नदी नाला पड़ गया, तो बेचारे अंधेरे में कैसे चलेंगे। तो इनका उजेर तुम्हारे पास टार्च है, कहीं मून लाइट जल रहा, चंद्रमा जल रहा, इनको लाइट दिखाने, उजेर दिखाने के लिए पीछे का मुंह। अच्छा दूसरा कारण ये है कि हमारा कोई बाराती प्यासा होगा तो पानी कहाँ पाई, तो कहा तुम्हारे पास कहीं वाटर सप्लाई चल रही है, गंगा बह रही है, इसलिए हम पीछे घूम किए बैठे हैं। देवताओं ने कहा इनका जसकरत चले जो, इनके चक्कर में चलो। अच्छा देवता लोग आगे आगे चल रहे हैं, बीच में शिव जी और पीछे से लिंगड़ा लूले बाराती। अब बारात धीरे धीरे नाचते गाते पहुंचे हिमाचल के किनारे। हिमाचल नगर के किनारे पहुंची। छोटे छोटे बच्चे बेचारे बारात देखने के बड़े शौकीन, छोटे छोटे बच्चे, ओ बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। पहुंचे सबसे आगे भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार, बहुत सुंदर। तो लड़कों ने सोचा जो दुल्हा जरूर हो। लड़का पहुंचे, तुम दुल्हा, दुल्हा तुम दुल्हा। भगवान विष्णु ने कहा नहीं, दुल्हा ना कर तो तुमको, हम दुल्हा के मित्र हो, दुल्हा के व्यवहारी हो। अच्छा दुल्हा का, दुल्हा पीछे। अब उनके पीछे फिर इंद्र जी दे एरावत हाथी पर, कहे कहीं जो दुल्हा जरूर हो, हाथी बैठा हुआ है। कहने तुम दुल्हा, कहने भैया दुल्हा। फिर तुमको तुम दुल्हा के मंत्री हो, मंत्री इतना शानदार, तो दुल्हा के साथ। फिर पीछे से देखें कुबेर अपने विमान पर बैठे, कहीं दुल्हा हो। लड़का बोले तुम दुल्हा, दुल्हा नहीं, दुल्हा ना। फिर तुमको हम दुल्हा की खजांची हुई, वित्त मंत्री। अरे कहीं तो खजांची इतना, तो दुल्हा कैसा हुई। और सारे देवता की बारात निकल गई, और जैसे भगवान शंकर निकले
जैसे भगवान शंकर निकले और जैसे लड़कवा देखी इनका रूप देख के इतना डराया कि बेचारी की चड्ढी गीली हो गई। गीली भर चड्ढी सारे बेचारे भागत भागत गए अम्मा के पास। अम्मा कहें कहा है रे? कहें अम्मा पूछो ना दुल्हवा पागल है। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर। सब भूत प्रेत पिशाच जोगिन विगत मुख रजनी चरा। सब भूत प्रेत पिशाच जोगिन विगत मुख रजनी चरा। जो जियत रहाई बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। जो जियत रहाई बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी हई सोमात बाह घर घर बात यश ललितन कही। हाँ बात यश ललितन कही। हाँ बात यश ललितन कही। हाँ बात यश ललितन कही। अम्मा दुल्हुआ पागल है पागल। तन छार ब्याल कपाल सारे शरीर पर आग सांप लटकाए हैं। बड़ी बड़ी जटाएं हैं। बड़ा भयंकर रूप है। संगमा भूत प्रेत पिशाच ऐसा दुल्हा है। अम्मा जो जिंदा रही वह बारात देखी। जो जियत रहा है बारात देखी है। पुण्य अरे जी का बड़ा पुण्य प्रताप हुई वो ही बारात देखी। अब सारी बेचारी मोहल्ला की औरतें इकट्ठा वहीं कहीं दीदी का किसनो कहीं का कि हमरे ही लड़कवा इतना कहा रहा तब कहे चलो देखी तो बात हम तुम तो देखा जाए। आपस में सलाह कर रही है कि बारात सजनी हो बारात सजनी। चलो देखी आई भोले के बारात सजनी। चलो देख आई भोला के बारात सजनी। चलो देख आई भोला के बारात सजनी। चलो देखी आई भोले के बारात सजनी। चलो देख आई भोले के बारात सजनी। तो जाए के पहुंची भीड़ बारात के देखने आंख फैलाई। जाए के पहुंची भीड़ बारात जो देखने आंख फैलाई। जाए के पहुंची भीड़ बारात जो देखने आंख फैलाई। नाचे कूदे भूत समय में अपनो रंग जमाई। मर साथ सजनी हो जर जात सजनी। चलो देख आई भोले के बारात सजनी। चलो देख आई भोले के बारात सजनी। चलो देख आई भोले के बारात सजनी। क्या देख रही है? बराती समय निराले। जय हो बराती समय निराले। ये बराती समय निराले। जय हो बराती समय निराले। और कोई गोरे कोई काले। कोई गोरे कोई काले। कोई गोरे कोई काले। कोई बराती अपना गोरा जैसे देही में कुष्ठ रोग। कोई बराती अपना करिया की जैसे भूजा भाटा अपना काला। कोई के आँखी आँखी। कोई के आँखी आँखी। कोई के आँखी आँखी। कोई बराती के सर से लेकर पांव तक आँखी आँखी। कोई के आँखी आँखी। कोई के यत्ता नहीं। कोई के आँखी आँखी। कोई के यत्ता नहीं। कोई के आँखी आँखी। कोई के यत्ता नहीं। वही हाल कि कोई गुठरिया में दूध बड़ा और कोई गुठरिया में दूध बड़ा। कोई हाल कोई के आँखी आँखी। कोई के यत्ता नहीं। कोई के आँखी आँखी। कोई के यत्ता नहीं। कोई के आँखी आँखी। कोई के यत्ता नहीं। मानस भी कहती है विपुल नयन को नयन विहीना। विपुल नयन को नयन विहीना और हष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई हाथी जैसा मोटा और कोई देही में ऐसे बराती। कोई अरे कोई कुबर सहवावे। कोई को बरसवावे। कोई को बरसवावे। कोई कुबर सहवावे। कोई को चाल दिखावे। कोई को बरसवावे। कोई को चाल दिखावे। कोई को बरसवावे। कोई को चाल दिखावे। कुबर है कुबर सहवा रहे। अच्छा बराती की भी एक्शन हो। अब तो नहीं अब कोई द्वार चार पर बैठे नहीं गए पहले लेकिन खाना 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 खाए चले।
नहीं पहले हम लोगों की बचपन में बाराती जब देखी द्वारका पर और ऊपर देखती है औरतें बेचारी छत पर हैं तो पछले जेब से कट्ठा निकले तो बाहर खींचती तो एक साथ बारात जाते हैं। आज बाराती जो लेंगड़े हैं वो संभल कर चल रहे हैं कि कोई जान न पाओ हम लेंगड़े हैं, और लेंगड़े वाले संभल के जब चलने लगे लेंगड़ा वो भैया लुलौनु चले निकारे, लुलौनु चले निकारे, लुलौनु चले निकारे, और गुगौनु जोर पुकारे, गुगौनु जोर पुकारे, गुगौनु जोर पुकारे, गुगौनु जोर पुकारे, कहाँ की दौड़ चढ़ेगा, गुगौनु जोर पुकारे, कहाँ की दौड़ चढ़ेगा, गुगौनु जोर पुकारे, कहाँ की दौड़ चढ़ेगा। सजनी चलो देख आई भोले के बारात सजनी, चलो देख आई भोले के बारात सजनी, चलो देख आई भोले के बारात सजनी। ऐसी बारात जब देखा तो सब लोग कहीं चलो गौरा का समझाते ये ब्याह न करें, अरे दुल्हावा तो बुढ़ावा है, 4 दिन के बाद बेचारी विधवा होगी, चलो समझा ब्याह ना करें। सब लोग गौरा का बलाइन कहने ए दीदी कहने का कहने गौरा बुढ़ावा है, गौरा बुढ़ावा है, दुल्हा तुम्हारिया उम्र को पार करी, गौरा बुढ़ावा है, दुल्हा तुम्हारी उम्र को पार करी, गौरा बुढ़ावा है, दुल्हा तुम्हारी उम्र को पार करी। बैल पर है सवारी, बैल पर ये है सवारी, बैल पर ये है सवारी, आपन मुँह उल्टी है पुजारी, आपन मुँह ये है पिछारी, आपन मुँह ये है पिछारी। अपना बुढ़वा पहले बुढ़वा वही हाल, एक तो करेला दूसरे और ये आदमी का बैठे हुए तभी ने पीछे का मुँह के मानो इन प्यारे से नीक कुमार उम्र को पार करी, प्यारे से नीक कुमार उम्र को पार करी, प्यारे से नीक कुमार उम्र को पार करी। गौरा बुढ़वा है, दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी, गौरा बुढ़वा है, दुल्हा तुम्हार उम्र को पार करी। दुल्हा के साथ सा बोला है, सही बोला है, सूट सनी चले सह बोला है, सुख सनी कर, सह बोला है, सुख सनी कर, एक कनवा एक हुए फटी चढ़े, कनवायक हुए फटी चल, कनवायक हुए फटी चल, लूले लगड़े पर भूले सवार उम्र को पार लगड़े पे भूत सवार उम्र को पार करे, लगड़े पे भूत सवार उम्र को पार करे। बस कहीं भेव के नहा के सुनो फिर हमार सुनो, पहिनी जारो न जियरा हमार पहिनी जारो नागियरा कटी नाही, पहिनी जारो नागियरा कटी नाही। बुढ़ावे कहा था महीने के कारण हम कीन्हे तपस्या, के कारण हम तीन तपस्या, नहीं के कारण हम तीन तपस्या,
जग बलिहार कर्म गति नाही करी बुढ़ऊ पे जग बलिहार कर्म गति नाही करी। सब लोग समझा कर चली गई, गौरा नहीं मानी। इधर द्वार चार को बुला हुआ सूजी का। अब रानी मैना आरती की थाल सजाती है। कवि कहता है मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। और कंचन धार सोह पर पानी, कंचन धार सोह पर पानी, कंचन धार सोह पर पानी। परछन चली हरहि हर सानी, परछन चली हरहि हर सानी। शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। मैना शुभ आरती सवारी सुमंगल गावहि नारी। और जैसे आरती की थाल लेकर के मैना गई शिव जी के पास, जब ये विकट वेश देखा मैना जी मूर्छित हो गई। मूर्छित होकर के गई, कहा मैं ये ब्याह नहीं करूंगी। मैना बोली कि मैना बोली कि मैना करूंगी ब्याह बुढ़वा से देखो। मैना बोली कि मैना करूंगी ब्याह बुढ़वा से देखो। मैना बोली कि मैना करूंगी ब्याह बुढ़वा से देखो। भाई विपद अगला सकल वो दुखित देख गिरनार। रानी मैना रो रही हैं और करी पिला पुरोदत बदत सुखासने। रानी मैना रो रो कर कहती है कि नारद कर मैं काहा बिगाड़ा। नारद कर मैं काहा बिगाड़ा। नारद कर मैं नारद कर मैं काहा बिगाड़ा। नारद कर मैं काहा बिगाड़ा। अवने मोरे जिन्हें बसते उदारा। भवने मोर जीवन बसत उजारा। भवने मोर जीवन बसत उजारा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जो मेरी बिटिया को ऐसे बर करने के लिए तपस्या किया कराने ये बर पाने के लिए मेरा घर उजाड़ दिया। सप्तऋषि आए, नारद जी आए, तब नारद सब ही समझा और पूरब कथा प्रसंग सुना। माता शोक न करो, ये पूर्व निर्धारित है, ये होनी है, होनी होकर रहेगी। और मैना को समझाया, मैना मान गई और शिव जी को विवाह के लिए मंडप में लाया गया। मंडप में लाया गया और पार्वती जी को भी दुल्हन बना करके लाया गया। वहां पर पंडित बने ब्रह्मा जी और वहां पर भांवरी होने लगी। कभी कहता है देखो देखो भंवरिया होए बनी दुल्हन पार्वती। देखो देखो भंवरिया होए बनी दुल्हन पार्वती। देखो देखो भंवरिया होए बनी दुल्हन पार्वती। आगे आगे है जग की माता, आगे आगे है जग की माता। आगे आगे है जग की माता। माताएं हर काम में आगे, हर काम में आगे। हम तो देखते हैं यहाँ पर कथा हो रही है, आप लोगों से गुना संख्या 4 गुना संख्या इनकी ज्यादा होगी। जितने पुरुष लोग होंगे उससे 4 गुना संख्या ज्यादा होगी। धर्म के काम में भी आगे, धर्म के काम में भी आगे है, हर काम में आगे। अच्छा, एक बड़ी होशियारी होती, आगे रहती हैं और खाने पीने में भी आगे रहती हैं।
घर में कोई अच्छा शुभ प्रयोजन हो, मान लिया बराह मुंडन है तो पहले बना के 5 जने अपना खा ले है तो तुम कोई हो कहने भाई मेहरवे नहीं खाए बैठे रहा भाई बहुत रहो की नजर है 5 जने अपना खा ले है तो तुम खाई हो। अच्छा छोटे मोटे आदमी आप कहीं लड़का बताओ ना हम का कुछ करबे ना 5 निहवा खवा दे बस का 5 महीने नहीं खवा सकत 5 निहवा तो जितने शुभ काम में पहले अपना खा ले है गाड़ गाड़ दाल अपना खा ले पानी वाले तुम कर रखी बिहार में पहले 5 दिन अपना खा ले तो तुम हाँ एक जगह जो पहले तुम पही हो कौन जगह रोटी दसवा पहले और अशुभ काम में पहले अपन और अशुभ काम में पहले जाति। तो इनकी बड़ी होशियारी आज भावरी हो रही है। आगे कौन चल रहा है? आगे आगे है जगती माता, आगे आगे है जगदम्बा माता, के पीछे है जगती धाता, के पीछे है जगती धाता, पुष्प वर्षा करे सब देव बने लगे पारे, पुष्प वर्षा करे सब बने पारे। देखो देखो भंवरिया हो बने दुल्हन पारे, देखो बनिया हो बने दुल्हन पार्वती। अब पंडित जी ब्रह्मा बने हैं, ब्रह्मा जी ब्याह करा रहे हैं। ब्रह्मा अब वहां पर एक नियम था कि दुल्हा से 3 पीढ़ी का नाम पूछा जाता था पुरखों का। अब ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा, शंकर जी बताओ तुम्हारे पप्पा का नाम। अब शंकर जी बैठ सकते कहा बताओ हमारे पप्पा का नाम, बताओ बताओ तुम्हारे पप्पा का नाम। तो नारद जी कानन कह दो ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। एक जगह कथा आई है कि ब्रह्मा के आंख से एक बालक की उत्पत्ति हुई जो रो रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों रो रहा है? तो कहा हमारा नामकरण करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू रोता हुआ पैदा हुआ तेरा नाम रुद्र होगा। कह दो ब्रह्मा। शंकर जी ने कहा हाँ ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा। कहा तुम्हारे ब्रह्मा के बाप का क्या नाम, तुम्हारे बाबा का नाम। अब फिर शंकर जी चुप बैठे। नारद जी कह दो शंकर, कहते विष्णु जी विष्णु जी। कह हाँ हाँ विष्णु जी विष्णु जी। विष्णु की नाभि से तो ब्रह्मा पैदा हुआ। कहा हमारे बाबा का नाम विष्णु जी। कहीं बाबा बाप का क्या नाम? शंकर जी के नाम है। तो ये हो रहा है, इधर विवाह हो रहा है और उधर द्वार पर जो उनके बाराती हैं वो सब नाच रहे हैं, बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, गाना हो रहा है। और जब बाजा बजा तो बजा ब्याह का बाजा, बजा ब्याह का बाजा, तब लंगड़वा है हर्षाया और कूद सभा में कूद पड़ा वो सभा बीच में ऐसा गाना गाया। मेरे पैरों में है मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो मेरी चाल दे। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो मेरी चाल दे। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल दे। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो मेरी चाल दे। कोई लाली चुनरिया उड़ा दे तो फिर मेरी चाल दे। लाली चुनरिया उड़ा दे तो मेरी चाल दे। सुना लगवा का गाना तो कनौना है हर्षाया। कहता है तुमसे पातर न तब कहा लगवा का गाना तो कनौना है हर्षाया। तो कूद पड़ा वो सभा बीच में ऐसा गाना गाया। गजरा मोह बलवाना, ऐसा गाना गजरा मोह बलवाना, हंसियों में ऐसा गाना तेरे मेरे मेरे जान आए रे तेरे गजरा मोह बलवाना, हंसियों में ऐसा गाना मेरी जान। हाय रे तेरे कुर्बान,
गजरे मिलेगी मेरी जान, आए मैं तेरे कुर्बान। ऐसे सब बाराती नाच रहे गा रहे हैं। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बारातियों को भोजन दिया गया, फिर दुल्हा को कलेवा खाने बिठाना गया। और हमारे सनातन धर्म में जब दुल्हा कलेवा खाने बैठता है तो माताएं बहनें गाली गाती हैं। आज वहां भी गाली गा रही है। नारियां इकट्ठा हो गई, शंकर की कलेवा कर रहे। नारियां कहती है शिव जी का क्या कहा, तुम शंकर निकरियो भूमि फोरवा हैं फोरवा के बने विप्रोत बप्पक ना बताओ का बप्पक मेरे अम्मा को बप्पक। तुम शंकर निकरियो भूमि फोरवा बिना बाप महाता। तुम शंकर निकरियो भूमि फोरवा बिना बाप महतारी, बिना बाप महतारी। तुम शंकर निकरियो भूमि फोरवा बिना बाप महतारी, बिना बाप महतारी। जन्म के शंकर तुम हो मेहरा, जन्म के शंकर तुम हो मेरा, जन्म के शंकर तुम हो मेरा। आशीष बरधारी, जन्म के शंकर तुम हो मेरा, गंगा शीस बरधारी, गंगा शीस बरधारी। कौने लाल के शरबे आयो, कौने लाल आयो, कौने लालत तो शरबे आयो। काहे यत उतारी काहे यत उतारी। कौने लालच तुम सर बैठाए, काहे नदियत उतारी, काहे नदियत उतारी। किनार वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन कारी लगवारी, मधुर सुर देह सुंदर बिंगे वचन सुनाई। भोजन करहि सुरयान बिल में विनोद सुन सुच पाहि। ऐसा आनंद हो रहा है। बारातियों ने भोजन किया, शिव जी ने कलेवा किया और बारातियों का सम्मान हुआ। फिर कहा बारात की विदाई हो। अब जब बारात की विदाई होने लगी, कहते हैं कि माता पिता चाहे जितने कठोर हृदय के हों, लेकिन दो समय ऐसा आता है जो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कब? जब बेटा मुंह मोड़ता है तब, और जब बेटी घर छोड़ती है तब। आज रानी मैना अपनी बेटी को विदा करती हुई बहुत रो रही है। रानी मैना रो रो करके बेटी को विदा करती है, कहती है बेटिया ससुराल को जाना, एक मेरी शिक्षा जीवन में उतार लेना कि करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा, करहु सदा शंकर पद पूजा, करहु सदा शंकर पद पूजा। पति देव न दुर्गा, धर्म पति देव न दुर्गा, धर्म पति देव न दुर्गा। माँ ने कहा बेटी शिव जी की खूब पूजा करना, क्योंकि नारी का धर्म है केवल पति की पूजा करे। ये रानी मैना ने शिक्षा दी अपनी बेटी को। अब रानी मैना से छूट करके अपनी सखियों से मिलने लगी पार्वती। सखियां रो रो करके अपने सखी को विदा करती। अपनी सखी को विदा करो, लेकिन कैसे? आजकल क्या होती, कोई लड़की बेचारी ससुराल को विदा होने लगी, कहीं चले देखी फलनिया जात है, गई मुड़े रखी नरी मुरी दीदी की चल लौट पड़ी। लेकिन ये विदा का तरीका नहीं है। अपनी प्यारी सखी को विदा करो, उससे आशीर्वाद दो।
आज माता पार्वती की सखियां आशीर्वाद दे रही पार्वती को कि जाओ ऐ सखी गुलबदन आज बन कर दुल्हन, ऐ सखी गुलबदन आज बन कर दुल्हन, तू चली अपने सजना के द्वार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी गुलबदन आज बने के दुल्हन, सखी गुलबदन आज बने के दुल्हन, तू चली अपने सजना के पार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, जा सखी तेरा जोड़ा सलामत रहे, जा सखी तेरा जोड़ा सलामत रहे, जा सखी तेरा जोड़ा सलामत रहे, तुझको आसान हर एक नियामत रहे, तुझको आसान हर एक नियामत रहे, तुझको आसान हर एक नियामत रहे, ऐ आशीर्वचन आज बने के दुल्हन, ऐ आशीर्वचन आज बने के दुल्हन, तू चली अपने सजना के द्वार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी गुलबदन आज बने के दुल्हन, सखी गुलबदन आज बने के दुल्हन, तू चली अपने सजना के द्वार, खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार। ऐसे आशीर्वाद देकर के सखियां पार्वती को विदा करती हैं। भगवान शंकर पार्वती को विदा करा करके कैलाश पर्वत पर लाते हैं। होता क्या है कि करहि विधि भोग विलासा, कनन समेत बसहि कैलासा, करहि विधि भोग विलासा, बसहि कैलासा, हरि गिरिजा बिहार निति नयन, यही विधि विपुल काल चली गयो, हरि गिरिजा बिहार निति नयन, काल चली गयो, बदल कुमारा, सुर समर बदल कुमारा, सुर समर दिहारा, निगम प्रसिद्ध पुराना, जन्म सकल जग जाना, आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, अगमुख जन्म सकल जग जाना, खड़मुख जन्म प्रताप पुरसारथ महान, खड़मुख जन्म करम प्रताप पुरसारथ महान, तुम्हें बस टेक सुनकर समझे वही कहा, तुम्हें बस टेक सुनकर चरित समझे वही कहा, शंभु विवाह जे नर सुनहि अरु जे गावहि, शंभु विवाह जे नर अरु करहि जे गावहि, ज्ञान काज विवाह सर्वदा सुख पावहि, ज्ञान काज विवाह सर्वदा सुख पावहि, सिद्ध गिरिजार मन वेद न पावहि पार, बरन तुलसीदास की में अति मत मंदिर।
शंकर भगवान की जय। और आज की कथा को बस यहीं पर विराम देते हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ, तो 10 मिनट हुआ है, शादी मांगे तो 20 मिनट तो कोई बात नहीं है। आइए भैया जी कुछ बोलना चाहते हैं बोल दें, और यजमान लोग अपनी अपनी आरती तैयार करें। क्या